नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2 साल कोरोना महामारी के बाद ये पहला लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ये पहला चैत्र रामनवमी मेला है और रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये हनुमानगढ़ी मार्ग है, राम जन्मभूमि मार्ग है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला है। माना जा रहा है कि कल ब्रह्म मुहूर्त से ही करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान करेंगे। हमारे साथ कुछ बाहरी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव भी मनाएंगे और तमाम प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2 साल कोरोना के बाद आज जो है रामनवमी का मेला लगा है। कहाँ से आए हुए हैं? हम बम्बई से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर भी टिकट निकाले थे पर आ नहीं पाए यहाँ पे क्योंकि कोरोना की वजह से कैंसिल करना पड़ा। तो ये साल राम जी ने बुलाया है तो आएंगे, यहाँ पे घूम के जाएंगे। कहाँ पे, किस मंदिर में ठहरे हुए हैं और क्या कार्यक्रम है? हम काले राम मंदिर में ठहरे हुए हैं, श्री काले राम मंदिर में। वहाँ पे अपना थोड़ा कार्यक्रम भी है। हम थोड़ा गाना वगैरह भी गाते हैं, थोड़ा क्लासिकल सिंगिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। तो उसी की वजह से आए हुए हैं यहाँ पे मुंबई से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चक्रवर्ती। तो ये नरेंद्र जी हैं जो मुंबई से आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि ये क्लासिकल सिंगर भी हैं जो काले राम मंदिर में, जो यहाँ अयोध्या का प्रसिद्ध मंदिर माना गया है और वहाँ पे प्रमुखता के साथ राम प्रकटोत्सव मनाया जाता है। आइए जरा इनसे एक बार और भी बात करते हैं कि किस तरह की संगीत के लिए इंतजाम किया, कल क्या गाएंगे आप? जरा कुछ गा के बताओ। तो क्लासिकल सिंगिंग हम लोग गाएंगे, थोड़ा सा कुछ 1-2 लाइन थोड़ा गाएंगे अभी। मोरा झांझ मंदिलेरा बाजे रे, मोरा झांझ मंदिलेरा बाजे, बाजिए लो मोरा, मोरा झांझ मंदिलेरा बाजे। तो जाहिर सी बात है कल इसी तरीके के राम प्रकटोत्सव के दौरान जो है संगीत का भी कार्यक्रम होगा, लोग खुशियां मनाएंगे, गुब्बारे फोड़ेंगे, तमाम तरह के प्रोग्राम होंगे। मैम भी साथ में हैं। मैम, आप भी कहां से आई हुई हैं और क्या कहना चाहिए? मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं भी मुंबई से ही आई हूँ। अयोध्या में आई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी जगह है और अभी तो हम लोग मार्केटिंग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। क्या कहना चाहेंगी अयोध्या? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये माहौल बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र माहौल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो जोड़ा जो है मुंबई से आया हुआ है वो प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव में भी शामिल होगा। अयोध्या के मठ मंदिरों के भी दर्शन पूजन करेंगे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और मैं भागवत प्रवक्ता आचार्य साईं शंकर जी मिश्र अयोध्या काफ़ी अपने जनसैलाब भक्तों को लेकर के यहाँ दर्शन कराने के उद्देश्य से आया हुआ हूँ। और हमारे परम प्रिय श्री हनुमान दास जी महाराज, जहाँ पर अपने सभी भक्तों को मैंने रोका है, और श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज नेत्र अस्पताल के बगल उनका भी आश्रम है। तो यहाँ आने के बाद जिन भी श्रद्धालुओं को लेकर के आया हूँ और इस जनसैलाब को देखते हुए अपार हर्ष हो रहा है और इतनी खुशी हो रही है कि जो कई शतक बीत गए, जो रामलला हमारे एक टेंट पांडाल में रहते थे, आज वह ऐसा अपार इस सनातन धर्म का इतनी बड़ी जीत हुई है। उस जीत के माध्यम से जो यहाँ जनसैलाब हम लोग देख रहे हैं उसको हम अपने वचनों से व्यक्त नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि 2 वर्ष के कोरोना काल के खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब रामनगरी अयोध्या में चैत्र रामनवमी का पर्व चल रहा है। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, एक तरफ से जाने वालों की कतार है तो दूसरी तरफ से आने वालों की कतार है। माना यह जा रहा है कि करीब 12 से 15 लाख श्रद्धालु कल पवित्र सलीला सरयू में स्नान करने के पश्चात प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन भी करेंगे और साथ ही साथ जब भगवान श्री राम का 12 बजे प्रकटोत्सव होगा तो उस प्रकटोत्सव की मधुर बेला में लोग शामिल होंगे। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए नौशाद आलम, अयोध्या से। कोरोना काल के बाद पहली बार अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं पूरे मेला क्षेत्र को, जहां 6 जोन 26 सेक्टर और 67 सब सेक्टर में बांटा गया है। वहीं लाखों की
तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए हैं और रविवार को भगवान श्री राम लला के प्रकटोत्सव में शिरकत करेंगे। जोन की जिम्मेदारी जहां एडिशनल एसपी को दी गई है और अपर जिलाधिकारी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है, वहीं सेक्टर और सब सेक्टर की जिम्मेदारी सर्किल अफसर और मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। रामनवमी मेला के मुख्य पर्व को लेकर बैरिकेडिंग कराई गई है और यहां पर श्रद्धालुओं को तकलीफ न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। चैत्र रामनवमी मेला के मुख्य पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त लगभग 2 बजे से 2:30 बजे के बीच से सरजू में स्नान प्रारंभ हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु सरजू स्नान करने के पश्चात अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने के साथ साथ अपराह्न 12 बजे मठ मंदिरों में आयोजित होने वाले भगवान के प्रकटोत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्य पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अयोध्या के नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार चौराहे तक छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु अपने निजी वाहन से आते हैं उनके लिए बाईपास और अन्य स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था मेला प्रशासन के द्वारा की गई है। कुल मिलाकर चैत्र रामनवमी मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला प्रशासन सहित जिले के अन्य अधिकारी मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और अपने मातहतों को उचित दिशा निर्देश देते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में भारी भीड़ है, श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर के लोगों में उत्साह है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। बता दें कि कोरोना काल के बाद से पहली बार ये आयोजन इतना बड़ा होने जा रहा है। यहाँ पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और जोनल सेक्टर में मजिस्ट्रेट में हम लोगों ने बांटा है और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी रहेंगे और पूरी व्यवस्था रहेगी हम लोग की। और पार्किंग स्थल भी हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा चिन्हित किया है और वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे भी आरटीओ डिपार्टमेंट से तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था है और पीएस सिस्टम भी है और हर एक जगह खोया पाया केंद्र हम लोगों ने बनाया है और उसमें डीओपीआरडी के लोग भी रहेंगे और पुलिस की ने भी अपना टीम बनाई है और उसमें 12 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगह हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है कि जो भी किसी भी स्थिति को हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। एम्बुलेंसेस वगैरह भी है और शौचालय पे इस बार हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि साफ़ सफाई को ध्यान रखा जाए और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिस वजह से कोविड को लेकर के फिर कोविड का किसी को खौफ नहीं है और जिस वजह से कोविड के केसेस, हाँ, कोविड के बाद पहला है बड़ा मेला है और हम लोग संभावना लग रहा है कि पर डे कम से कम 12 से 15 लाख लोग श्रद्धालु आएंगे और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था करी है और पार्किंग काफ़ी बड़े पैमाने पे किया गया है। कम से कम हमारे पास लगभग 10,000 बसेस और गाड़ियों की कैपेसिटी है पार्किंग की इस बार हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। और जो हमारे लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी बड़े पैमाने पे मेला क्षेत्र में लगाया है कि जिससे अनाउंसमेंट हो रहा है कि किसी को असुविधा ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ के नागरिकों से भी अनुरोध है कि बेहतर तरीके से लोगों की जो आगंतुक हैं हमारे यहाँ श्रद्धालु हैं उनकी देखभाल करें बेहतर तरीके से और एक अच्छा मैसेज लेके जाएँ। थैंक यू सर। देखिए, चैत्र नवरात्र का आयोजन प्रचलित है। इसी में आज अष्टमी का दिन भी है, कल रामनवमी है और बीती रात से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं मेला क्षेत्र में आने लगे हैं और अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है और वहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे जो डिप्लॉयमेंट है सिविल पुलिस का, पीएससी का, उसके अलावा हमारे पास सीएपीएफ जिसमें आरएएफ भी है उसकी डिप्लॉयमेंट है। नदी तट पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रहे इसके लिए जल पुलिस, फ्लड पीएससी और एसडीआरएफ की टीमें भी हमारी लगी हैं। जो संसाधन हैं उसको भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। एटीएस की हमारी टीमें लगी हुई हैं। पूरा उद्देश्य है कि बिल्कुल सुरक्षित मेला संपन्न कराया जाए तथा साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अयोध्या से एक अच्छा अनुभव लेके जाएं। इसके लिए उनके सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें उनके दर्शन और इस मेले के भ्रमण को, इस ओर हमारी पूरी कटिबद्धता है। तो प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुगमता से दर्शनार्थियों को एक अच्छा अनुभव हो, इस पूरे उद्देश्य से मेला प्रबंधन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। सर, रूल प्रावधान की क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसा कि हम सभी अवगत हैं, भारी संख्या में वाहन आसपास के जनपद तथा राज्य तथा इवन अन्य राज्यों से भी वाहन आते हैं
जिसमें चारपहिया वाहन, बड़े वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली इत्यादि जो निर्धारित वाहन पार्किंग हैं उनके लिए चिन्हित है कि वहाँ पे किन जनपदों से आने वाले वाहन वहाँ पे खड़े होंगे। इसको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रियों को इससे काफ़ी सहूलियत होगी। रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही सरजू में स्नान प्रारंभ हो जाएगा। 12 लाख से अधिक श्रद्धालु सरजू स्नान करने के बाद मठ मंदिरों में पूजा अर्चन करेंगे। मेला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कराई गई है। घाटों पर भी विभिन्न घाटों पर जल पुलिस की तैनाती भी मेला प्रशासन के द्वारा की गई है। सरजू नदी का जलस्तर बढ़कर 89.070 मीटर पर स्थिर है। जलस्तर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने के लायक हो चुका है। उधर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को सुबह 8 बजे नदी का जलस्तर 89.070 मीटर मापा गया। बताया गया कि जलस्तर 2 दिनों से बढ़ते घटते स्थिर हो गया है। उधर मेला प्रशासन की ओर से संत तुलसीदास घाट से लेकर सरजू पुल होते हुए लक्ष्मण घाट तक बैरिकेडिंग कराई गई है। कल तो स्नान जो है लोग 2 ही बजे रात से नहाने लगते हैं और 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। अपार भीड़ होती है यहाँ, सब राम जी के नगरी में आते हैं, दर्शन पूजा करते हैं, सरजू जी स्नान करते हैं। स्नान के बाद जिसका मन होता है गौदान पूजा भी करते हैं और हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। क्या मानता है स्नान का, सरजू स्नान का? सरजू स्नान का मानता है कि कल रामनवमी है, इसी दिन भगवान का जन्म हुआ था और प्रभु रामचंद्र भी इसी नदी में नहाए हैं सरजू जी, और वे उनके पहले के भी नदी हैं, इसलिए सरजू जी में स्नान दान का मर्यादा है। कितनी संख्या में लोग आते हैं स्नान करने? स्नान करने तो 2-4 लाख की संख्या में लोग आएंगे ही। अब पिछले साल तो कोरोना था, 2 साल से बंद था। इस वर्ष बढ़िया हर्षोल्लास के साथ रामनवमी। तरफ से क्या व्यवस्था किया गया है यहाँ पे? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। मेले में आए हुए यात्रियों के लिए प्रसारण का भी व्यवस्था है, खोया पाया कैंप लगा हुआ है, जगह जगह जल का भी व्यवस्था है और सहायता केंद्र भी बना है। प्रशासन बहुत अच्छी सहयोग कर रही है। क्या नाम आपका? हरिशंकर पांडे, तीर्थ पुरोहित। अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में माधव सेवा सदन मंदिर में शनिवार को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। मंदिर के महंत स्वामी रामानुजाचार्य महाराज की पावन सानिध्यता में ये सब आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पूर्व मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किया गया। गत दिन मंदिर से 2 देव विग्रहों की बड़े ही धूमधाम के साथ विशाल शोभा यात्रा भी रामनगरी में गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें भक्तगण धार्मिक गीत संगीत पर नाचते गाते झूमते दिखे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान देव विग्रहों का पंचामृत अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नवनिर्मित मंदिर में देव विग्रहों की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के उपरांत महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान असरपी भवन के महंत जगत गुरु श्रीधराचार्य जी महाराज, भाजपा के नेता विनय कटियार, पार्षद घनश्याम पहलवान आदि मौजूद रहे। के क्षेत्रों से आए हुए भक्तों ने विमान के रूप में अपना पूजन अर्चन किया। मुख्य रूप से इस आश्रम से संबंध असरफी भवन का है, क्योंकि वह मूल गादी है हमारा। वहाँ के गादीपति जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जो यह 5 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा था, इसके परमाध्यक्ष भी रहे। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट के लिए जिले में आज 98.17% वोट डाले गए, जबकि अंबेडकर नगर जनपद में 98.70% वोट पड़े। तारुण मतदान केंद्र पर 205 मतदाताओं में से 204 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रुदौली में 257 में से 239 मत ही पड़े। रुदौली ब्लॉक के 92.99% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई। बीकापुर में 178 मतदाताओं में से 176 ने वोट डाले। अमानीगंज, मिल्कीपुर और हैरेंटीनगंज में 480 जनप्रतिनिधियों के सापेक्ष 471 जनप्रतिनिधियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मसौदा में सभी 165 जनप्रतिनिधियों ने मतदान किया। सोहावल में 156 में से 155 मत पड़ा, जबकि मवई में 140 मतों में से 138 वोट डाले गए। जिलाधिकारी और एसएसपी ने चुनाव
की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर अयोध्या में आज सांसद लल्लू सिंह ने अपने मताधिकार का जहां प्रयोग किया, वहीं महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी अपने अपने वोट डाले। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद लल्लू सिंह ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों पर वोट पड़ा है और भाजपा का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। अयोध्या में अम्बेडकर नगर के मतदाताओं से आग्रह कि मोदी और योगी ने जिस प्रकार से पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिओम पांडे जी को अपना मत दे करके उसको मजबूती देने का काम करें। जिस तरह से विधानसभा चुनाव जीती है भाजपा, उस तक कितने बहुमत से जीतेगी? चैत्र रामनवमी के अवसर पर बीहिप के तत्वावधान में सरस्वती शिशु मंदिर बीकापुर से शोभा यात्रा निकालकर नंदीग्राम भरतकुंड में आरती करके समापन होगा। जानकारी देते हुए बीहिप के कार्य अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि बड़ी तादाद में राम भक्त इकट्ठा होकर बीकापुर से शोभा यात्रा निकालेंगे। मुस्लिम संप्रदाय के लोग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे। राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने राम भक्तों के सम्मान में पुष्प वर्षा करने के लिए अपने नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के साथ जलालपुर तिराहे से नंदीग्राम तक पुष्प वर्षा करने का ऐलान किया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को रमजान एवं नवरात्र की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 11 अप्रैल को, और इस यात्रा में लगभग 50,000 राम भक्त शामिल होंगे। पहली बार बीकापुर के धरती पर ऐसा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ये निकल रहा है, तो हम भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि हमने हमेशा से राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, क्योंकि हम भी राम के ही वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। तमाम हमारे राम भक्त मुस्लिम इस शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे और शामिल होंगे। शामिल होते हुए भरतपुर नंदीग्राम हम लोग जाएंगे, खुशी मनाएंगे और पूरे देश में हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को जय श्री राम, और हमारी समस्त क्षेत्र की जनता, जिले की जनता को सबको सादर जय श्री राम। जैसा आप लोग जानते हैं कि चैत्र मास हम लोगों का हिंदू नववर्ष का पर्व स्टार्ट होता है, और रामनवमी के दिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। उस जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग जो है रामनवमी मनाते हैं, जिसमें भव्य रामोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष क्योंकि मुझे हमारे संगठन ने यहाँ का जो है कार्याध्यक्ष बनाया है ग्रामीण का विश्व हिंदू परिषद का, तो इस बार हमारे संगठन ने यहाँ के जितने भाई बंधु हैं सारे लोगों से विचार विमर्श किया। बीकापुर में बाबा विश्वनाथ स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। कोविड महामारी के चलते यह व्यवस्था बाधित हुई थी। शिक्षण संस्थान के प्रबंधक सुमित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष के करीब कई छात्रों को शासन की मंशा के अनुरूप स्मार्टफोन का तोहफा दिया गया। बच्चों को इस बार सरकार द्वारा जो उनकी योजना थी उसके तहत वितरण किया जा रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर लास्ट ईयर के बच्चे हैं जिनको स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का इसके बाद आएगा। ये जो सरकार की नीति है स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब जो बच्चों को दे रहे हैं, इससे बच्चों को तमाम जो है आगे की पढ़ाई करने में, तमाम गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन ये सब नहीं था, ये सब सरकार जो दे रही है बच्चों को समझ लीजिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और बच्चे इससे बहुत खुश हैं, और बच्चे जो है इससे जो है पढ़ के आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी नीति है।